बहुत समय पुरानी एक बात है। एक गांव था, नाम था सीधापुर। उसी गांव में एक चंचल स्वभाव का लड़का रहता था, नाम था चंपक, या यूँ कहे चंपक से पूरा गांव परेशान था। ऐसा कोई बचा नहीं जिसे ठगा नहीं। यह गाना आपने ज़रूर सुना होगा, यहाँ देख लेते हैं। अरे बेटा, मेरा पैसा वक्त पे दे देगा ना? अरे बस क्या चाचा, मैं क्या गांव छोड़कर भाग रहा हूँ क्या, जो पैसे लेकर भाग जाऊँगा। टेंशन मत लो, आपके पैसे मैं पूरे वापस लौटा दूँगा जल्दी। देख चंपक बेटा, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है करके तुझे मैं पैसे दे रहा हूँ। जैसे ही पैसे का इंतजाम हो मेरा पैसा लौटा देना। अरे दादा फिकर नॉट, जैसे ही माँ ठीक हुई ना, पहली फुर्सत में आपका पैसा सबसे पहले लौटा दूंगा। अरे कब दे रहा है हमारा पैसा? 1 महीना हो गया है और कितना घुमाएगा हमें हमारे पैसे के लिए? जल्दी दे हमारा पैसा। तुम दोनों आज शाम में मुझको नदी किनारे मिलो, मैं बस पैसा लेकर आ रहा हूँ। शाम को मैं पैसा वापस कर दूंगा। रात हो गई लेकिन चंपक नहीं आया। सब चंपक को कोसते थे, वह किसी का पैसा नहीं लौटाता था। हर बात का बहाना रहता था उसके पास, जैसे आज कल परसों, पर उसका कल कभी नहीं आता था। कई बार पैसे के चक्कर में पिटाई भी हो चुकी है इन भाई साहब की, तो वह रो धोकर कह देता था कि अरे भैया काहे मार रहे हो, मैं वैसे ही परेशान हूँ ज़िंदगी से। मेरा पैसा आने वाला है, जैसे ही मेरा पैसा आता है मैं आपका सबसे पहले पैसा लौटा दूंगा। चंपक को उधार के पैसे से जुआ खेलने और शराब पीने की बुरी लत लग चुकी थी। इन्हीं कारणों से उसके घर में भी रोज़ झगड़े होते, फिर भी चंपक सुधरने का नाम नहीं लेता था। एक दिन सुबह की बात है, चंपक रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि राम और श्याम उसको गुस्से से पूरे गांव में खोज रहे थे। वो वहाँ से चुपचाप खिसक जाता है। वह गलती से गुरुजी के एक प्रवचन में जा बैठता है। वहाँ गुरुजी एक कहानी सुना रहे थे। चंपक चुपचाप बैठकर वहाँ कहानी सुनता है। कहानी का नाम था इस जन्म या अगले जन्म। एक गांव में एक सेठ था, वह पूरे गांव में उधार देता था। जो भी उसके दरवाजे जाता था, लोग उसके पास आते थे, अपनी समस्याएं बताते थे, मोहलत मांगते थे। और सेठ एक नेक दिल इंसान था, वह ज़रूरतमंद लोगों को पैसे दे देता था। किंतु उसका एक सवाल हमेशा रहता था, जिसे भी वह पैसा देता था तब, तुम मुझे पैसे कब लौटाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म? सामने वाला चाहे जो भी कहे, इस जन्म या अगले जन्म, जो भी उसकी मर्जी। सेठ हंसी खुशी उसे पैसे दे देता था। उसके जवाब देते ही पूरे गांव में सेठ के दरिया दिली के चर्चे थे। हर ज़रूरतमंद सेठ से पैसा लेता था और समय पर लौटा देता था। एक दिन यह बात एक चोर को पता चली। वो चोर बहुत खुश हुआ, उसे लगा यह तो बहुत बड़ा बकरा है, इसे तो हलाल करना पड़ेगा। वह चोर भी सेठ के पास पहुंच जाता है और सेठ से कहता है, मुझे 50,000 रुपये चाहिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है। सेठ, ठीक है भैया, 50,000 तो मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम कब लौटाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म? चोर हंसते हुए, अगले जन्म। सेठ उससे 50,000 रुपये दे देता है। चोर बहुत खुश होकर सेठ के घर से बाहर निकलता है। उसको लगता है ये सेठ तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ निकला, आज तो मौज हो गई, ऐसे बकरे उसे रोज़ ऊपर वाला दे, अगले जन्म। मन ही मन चोर मुस्कुराता हुआ सेठ के घर से बाहर निकलता है। उसने देखा 2 गाय आपस में बात कर रही थी। पहली गाय, अरे बिंदु क्या बताएं, इस सेठ से हमने पिछले जन्म में 1000 रुपये उधार लिया था। 3 साल हो गए हैं यहाँ, रोज़ मैं 10 लीटर दूध देती हूँ। मेरा दूध, पनीर, घी, दही से सेठ लाखों रुपए महीना कमाता है। मेरे पिछले जन्म का 1000 रुपये का EMI मानो लाखों रुपए हो गया है अब इस जन्म में, जिसका एक ही कारण है, पैसे अगले जन्म में दूंगी। दूसरी गाय कहती है, मैंने तो 25,000 लिया था ना लौटाने की नीयत से, अगले जन्म बोलकर हम उसका ही भुगतान भुगत रहे हैं। चोर आगे बढ़ता है, एक गधा देखता है। गधा, अरे 500 का उधार था मेरा, रोज़ कमर तोड़वा कर बोझा लाद कर सेठ का उधार चुका रहा हूँ। क्यों मैंने अगले जन्म कहा, सेठ को पता ही नहीं। गलती मेरी है, भुगतान भी तो मैं ही भुगतूंगा, क्या इस जन्म क्या अगले जन्म। आगे कुत्ता दिखता है चोर को, और उसकी बात भी चोर को सुनाई दे रही थी।
कुत्ता, अरे बेवकूफ़ सेठ नहीं मैं था। 10,000 के लालच में अगले जन्म बोलकर सेठ को बेवकूफ़ बनाने का सोच रहा था। पता नहीं कब तक कुत्ता बन के रखवाली करूँगा सेठ के मकान की, और कितने जन्म पता नहीं। चोर, अरे भैया नहीं बनना है मुझे गाय गधा या कुत्ता सेठ का। चोर भागकर सेठ के पास जाता है, सेठ जी से कहता है, सेठ जी ये रहे आपके 50,000, मुझे नहीं चाहिए उधारी आपकी, मुझे इसी जन्म में आपकी उधारी चुकानी है। कहानी समाप्ति पर गुरुजी। तो आज आप सब ने क्या सीखा? यदि हम सोचते हैं कि आज हमने किसी को बेवकूफ़ बनाया कारण सामने वाला व्यक्ति सीधा है या बेवकूफ़ है, ऊपर वाला सब देख रहा है। आपने उस व्यक्ति को या किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया, आपने खुद को बेवकूफ़ बनाया। जो आप यहाँ करोगे वह यहीं या अगले जन्म में भी आप भर सकते हो। जैसी नीयत वैसी बरकत, जैसी करनी वैसी भरनी। यह सुनकर चंपक में भी बड़ा परिवर्तन आया। वह वहाँ से निकलता है, मन ही मन सोचता है मुझे अगले जन्म में किसी की उधारी नहीं रखनी है, और वह सुधर जाता है। सभी बुरी लतों को छोड़ देता है, मेहनत करके सभी की उधारी चुकाने का प्रयास करता है, एक नेक इंसान बन के अच्छी ज़िंदगी जीता है। आपको यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।